हेलो नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक ठाक। तो चलिए आज हम जानने वाले हैं कक्षा 8 की ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं जो एनसीईआरटी का है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमने पिछली कक्षा में देखे थे कि संसाधन क्या होता है, संसाधन क्या होता है, कौन सा तत्व या पदार्थ संसाधन बन सकता है या कैसे बनती थी, तो उनके बारे में हम लोग डिटेल में और आसान भाषा में चर्चा किए हैं। तो चलिए हम लोग आगे जानने का कोशिश करते हैं कि संसाधन के प्रकार कितने होते हैं। आगे जानने का हम लोग कोशिश करते हैं कि संसाधन के प्रकार कितने हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग इसको आगे डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, समझ गए। संसाधन के देखिए, संसाधन को जो है 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? संसाधन को अलग अलग 3 भागों में बांट दिया गया, समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि संसाधन होता क्या है और वो 3 भाग कौन कौन सा है। तो देखिए, पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन। पहला क्या है आपका? पहला आपका है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा आपका है मानव निर्मित संसाधन और तीसरा आपका है मानव संसाधन, क्योंकि मानव खुद एक क्या है? संसाधन है। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि संसाधन के प्रकार जो प्राकृतिक संसाधन होता है उनके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे, देखिए प्राकृतिक संसाधन को क्या किया गया है, 2 अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, जिनका नाम है, पहला का नाम है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा का नाम है अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ने का कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग आज जानेंगे आज की कक्षा में कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, समझ गए। और प्राकृतिक क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन के बारे में हम लोग डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे, समझ गए। और सबसे आसान भाषा में मैं आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा और जिनसे आपको समझ में आ जाए, समझ गए। मेरे तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में बताया जाए, समझ गए। अगर आप लोगों को कहीं दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। और साथ ही साथ ये वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, क्योंकि उनका भी पढ़ने में मन लगा रहे, समझ गए। तो चलिए हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ चैनल को नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको पता ही है, आपका अपना परिवार आनंद शिक्षा केंद्र, समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे डिटेल में जानते हैं कि नवीकरणीय संसाधन होता क्या है, समझ गए। चलिए देखिए क्या होता है नवीकरणीय संसाधन। क्या दिया है? नवीकरणीय संसाधन। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है, वे संसाधन है जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाती है। इनमें से कुछ असीमित है और कुछ पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता। इनको ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाती है। देखिए क्या इसका मतलब ये होता है कि कुछ संसाधन ऐसे हैं जो क्या होता है पुनः, मतलब अगर है ना तो अगर ख़त्म हो गया तो वो पुनः मतलब जस्ट तुरंत क्या होता है कि नया बन जाता है, समझ गए। तुरंत क्या होता है, नया बना सकते हैं आप। अगर आज आपका ख़त्म हो गया तो वो कल आपको वो पुनः आपको क्या होगा, मिल जाएगा, या आप उनका क्या करते हैं, नया बना करके उनका क्या कर सकते हैं, आप उपयोग आराम से कर सकते हैं। इन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो एक बार ख़त्म हो गया तो दोबारा आपको नहीं मिलता है, समझ गए। तो वही चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या लिखा और क्या दिया गया है। इनमें से कुछ असीमित है। देखिए ध्यान सुनिए क्या कहते हैं, इनमें से कुछ असीमित है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। देखिए ध्यान सुनिए क्या कर रहा है, इनमें से कुछ असीमित है जो कभी क्या होता है, समाप्त हो सकता है, समझ गए। जैसे हम देखिए क्या था, और उन परमाणुविक क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। और जो क्या है असीमित है, उन पे क्या होता है, मानव जो कोई भी काम करता है उनका उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, समझ गए। उन पर कोई भी उनका असर एक जरा सा भी नहीं पड़ता। तो वो देखिए हम लोग चलिए देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जिन पर मानव के द्वारा जो किया गया कोई भी काम हो या कोई भी क्रियाएं हो तो उनका असर उन पर कैसे नहीं पड़ता, उनके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो उस पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। तो जैसे में आप देख लीजिए क्या है, पहला आपका सौर ऊर्जा है, दूसरा आपका है पवन ऊर्जा। और देखिए सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि वैसा, सौर ऊर्जा का मतलब होता है कि वैसा ऊर्जा जो क्या होता है हमें सूर्य से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य से प्राप्त होता है। और देखिए प्रकृति में जब तक सूर्य है तब तक हमें सौर ऊर्जा क्या होगा, मिलते रहेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आज निकला है कल नहीं निकलेगा, ऐसा है? नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अगर सूर्य आज निकला है तो वो कल भी निकलेगा। इसीलिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए क्या कहता है, नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाती है। मतलब क्या हो गया कि आज जो
मान लीजिए सूर्य आज निकला है तो कल भी निकलेगा। तो अगर हमारा सौर ऊर्जा के द्वारा जो कोई चीज़ हम अगर बनाते हैं या बनाया हुआ है या चार्जिंग से रिलेटेड ही कोई चीज़ हो, जैसे बल्ब वगैरह ये सब हो गया या कोई बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं, कोई भी हो गया सोलर सिस्टम की वजह से, तो अगर वो आज ख़त्म हो गया है तो वो कल सूर्य को उगने के बाद पुनः पूरी किया जा सकता है, उसको पूरा किया जा सकता है। समझ गए। अगर क्या देख लीजिए, दूसरा दिया आपका पवन ऊर्जा, मतलब कि जब तक वायु है, मतलब जब तक हवा है तब तक हमें क्या होगा, पवन के द्वारा, हवा के द्वारा हमें क्या होगा, वो ऊर्जा मिलती रहेगी। समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और देखिए क्या दिया गया है। लेकिन इसमें ही कुछ ऐसे हैं जिनका अगर हम लोग ज़्यादा उपयोग किया, मतलब लापरवाही से उपयोग किए, तो आने वाले समय में भविष्य में क्या हो सकता है, वो खत्म हो सकता है। समझ गए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो ऐसा कौन सा पदार्थ है जो क्या होता है भविष्य में अगर हम लापरवाही से उनका उपयोग किए, उनका देख रेख नहीं किए, तो वो क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक बार फिर से सुनिए। देखिए क्या कह रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्या है, ऐसे नवीकरणीय संसाधन है जो क्या होता है, संसाधन है जैसे में देख लीजिए जल, मृदा और वन। क्या कहता है, ऐसे नवीकरणीय संसाधन है, कौन सब है, जल, मृदा मतलब मिट्टी, वन मतलब जंगल, ये है। इसको क्या है, अगर हम लोग लापरवाही से उपयोग किए, लापरवाही का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए जल ये है कि अब अगर हमको जब ज़रूरत ना हो फिर भी हम लोग क्या किए, अगर मोटर से पानी निकाल रहे हैं तो उसको क्या, मोटर को चलते हुए छोड़ दी, तो वो क्या हुआ, एक तरह का लापरवाही बरतना हो गया। जैसे मान लीजिए हम लोग जहाँ पे 2 बाल्टी 4 बाल्टी से क्या होगा, कपड़ा धोने का काम में आए तो हम लोग 2 बाल्टी 4 बाल्टी का उपयोग कर सकते नहीं, हम लोग क्या करते हैं 4 बाल्टी 5 बाल्टी 10 बाल्टी ऐसा उपयोग करते हैं। तो वो क्या हो गया, पानी का लापरवाही में हुआ, मतलब कि पानी को बर्बाद करना हुआ। अगर जब आप अधिक समय तक पानी को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे तो वो क्या हो सकता है, आने वाले समय में भविष्य में क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है। समझ गए। तो उसी तरह क्या है, जंगल, मतलब पहले के समय में बहुत ज़्यादा जंगल था, अभी के समय में धीरे धीरे करके क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। इनका कारण ये है कि वो समय के साथ क्या कहता है, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ बनती है, बड़े बड़े कंपनियाँ बनती है, या बहुत सारा चीज़ ऐसे है जो जैसे देश का अलग अलग जगहों पे विकास किया जाता है, अलग अलग क्षेत्रों में विकास किया जाता है, रोड सड़कें बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े अगर रास्ते में जंगल आता है तो उस जंगल को क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है। तो इनसे क्या होता है, हमारे वन पे क्या होता है, इनका प्रभाव पड़ता है कि आने वाले समय में अगर ऐसी स्थिति रहे तो ऐसा हो सकता है कि हमारे देश में या कहीं पे भी जब अधिक मात्रा में वन की कटाई हो रही है या होगी, तो वो क्या हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे देश में या और अलग अलग जगहों पर क्या हो सकता है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। किसकी कमी हो सकती है, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। तो समय रहते हुए हमें इन सब चीज़ों को, जैसे वन है तो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, बचा के रखना चाहिए। समझ गए। अब देखो क्या कहता है, क्योंकि ये इन सब का भंडार जो है क्या है, सीमित है। इन सब का भंडार क्या है, सीमित है। जैसे भंडार का मतलब समझ लीजिए, देखिए इस भंडार का मतलब समझ लीजिए कि कोई, जैसे मान के चलिए कि एक बर्तन ले लीजिए। अब मैं आपको छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। एक बर्तन ले लीजिए, उस बर्तन में मान चलिए 2 लीटर पानी रखिए। कितना लीटर, 2 लीटर पानी रखिए। उस पानी को आपको 10 दिन तक उपयोग करना है। कितना दिन तक, उस पानी को अगर आपको 10 दिन तक उपयोग करना है तो आप 10 दिन का रेशियो निकाल के उसको धीरे धीरे करके उपयोग कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 10 दिन, तो मान लीजिए हाफ गिलास अगर उपयोग कीजिएगा तो वो 2 लीटर पानी आपको क्या होगा, 10 दिन में काम में आ जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को, आपके पास सीमित है कि 2 ही लीटर है, लेकिन उसी पानी को आप क्या कर रहे हैं, पूर्ण रूप से 1 गिलास करके रोज निकालते हैं, तो वो पानी आपको 10 दिन ना चल के सिर्फ 5 दिन में ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको ज़रूरत कितना दिन का है, 10 दिन का। तो अगर उसको 10 दिन उपयोग करना तो आपको हाफ गिलास उपयोग करना पड़ेगा। तो इसी तरह तो अगर कोई भी अगर इसमें से जैसे चीज़ें, जैसे वन, जल, मृदा, इन सब चीज़ों का आप लोग क्या कि सीमित, मतलब क्या कहिए, बिना लापरवाही का, मतलब कि जितना ही काम है उतना ही उपयोग मिला रहे हैं, अगर इस तरह का काम कीजिएगा तो ये क्या होगा, आपके पास बचेगा और हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, मतलब पीढ़ियों के लिए क्या हो सकता है, ये उपयोग में आ सकता है, उनके लिए भी बचा जा सकता है। समझ। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक आपका देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका क्या है। अगला टॉपिक आपका है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है, अनवीकरणीय संसाधन। तो हम लोग अभी देखें कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो हम लोग
आगे देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और इनको भी समझने का कोशिश करेंगे। और कहीं भी आप लोगों को अगर दिक्कत हो तो हमें फटाफट कमेंट करते रहिएगा, समझिए। चलिए, ये क्या कहता है, वे संसाधन है जिनका भंडार सीमित है। ध्यान से सुनिएगा, देखिए क्या कहता है, वे संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन मतलब वे संसाधन है जिनका भंडार क्या है, सीमित है। अभी जैसे हम उदाहरण से बताए ना कि जैसे एक बर्तन में 2 लीटर पानी, तो उसी तरह का मतलब उसका भंडार क्या है, सीमित है, बराबर। जैसे मान के चलिए, हम आपको एक उदाहरण से बताते हैं, देख लीजिए। जैसे मान के चलिए एक बर्तन, क्या है, एक बर्तन। और इस बर्तन में क्या किया गया है, देखिए इस बर्तन में क्या किया गया, मात्र इतना दूर तक क्या किया, कोई वस्तु रखा गया। क्या किया गया, कोई वस्तु रखा गया। मान के चलिए ये वस्तु पानी है, मान लीजिए ये वस्तु आपका क्या है, पानी है। तो ये क्या है, आपका पानी है। तो ये क्या है, प्रॉपर यहाँ पे सीमित है। क्या कर दिया गया, सीमित है। सीमित कितना है, मान के चल लीजिए यहाँ कितना लीटर, मान लीजिए यहाँ पे 5 लीटर। ये बर्तन में क्या किया गया, 5 लीटर पानी सीमित है। अब देखिए ध्यान से सुनिए, क्या कहता है, जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार, ध्यान से सुनिए क्या कहता है, भंडार के एक बार समाप्त हो जाने के बाद या होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित मतलब पूरा होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। ध्यान से सुनिए क्या कहता है, ये जो आपका जो मान के चलिए, जैसे मान के उदाहरण बताए थे, बर्तन में 5 लीटर आपका पानी है, मतलब क्या है, ये सीमित है। अगर ये पूर्ण रूप से क्या होगा, ये पूर्ण रूप से अगर खत्म हो जाए, क्या हो जाए, ये पूर्ण रूप से अगर खत्म हो जाए, ये पानी अगर इस बर्तन का पूर्ण रूप से अगर खत्म हो जाए, इस बर्तन का ये पानी क्या हो गया, पूरा रूप से अगर जब खत्म हो जाएगा, तो इस बर्तन में वही मान के पानी आने में, ये मान के जो हम आपको उदाहरण से बता रहे हैं, आप इनको लाइटली नहीं लीजिएगा। अगर इनमें से पानी अगर पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, तो इनमें फिर से पानी आने के लिए या आने में इनमें हजारों वर्ष का समय लग सकता है। हम यहाँ पानी का उदाहरण लिए, यहाँ पे और भी कुछ पदार्थ हो सकता है, समझ गए, जो अभी मान के चलिए सीमित है। तो हम वो उदाहरण में बताएंगे, जैसे हम बताएंगे वो पदार्थ क्या है। तो यहाँ पर आपको बस हम उदाहरण में बस पानी लिए, समझ गए। देख क्या कहता है, एक बार समाप्त हो जाने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरा होने में हजारों वर्ष का समय लगता है। यह अवधि मानव जीवन काल की अवधि से बहुत अधिक होता है। कहता है यह अवधि मतलब यह समय मानव का जो जितना जीवन काल होता है उनसे कई गुना ज़्यादा वर्ष का समय लग सकता है, समझ गए। यहाँ अवधि का मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, इस अवधि का मतलब होता है, इस अवधि का मतलब होता है समय। इस अवधि का मतलब क्या होता है, समय, समझ गए। अवधि का अवधि का मतलब क्या होता है, समय। एक दूसरा अवधि होता है अवधि का अवधि। इस अवधि का मतलब होता है, ध्यान सुनिएगा, इस अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा। क्या होता है, अवध, अवध की भाषा, समझ गए। देखिए ध्यान सुनिएगा, देखिए क्या कहता है, तो आप समझ गए ये अवधि का मतलब। देखिए इस अवधि का मतलब अवधि का अवधि का मतलब होता है समय, अवधि का अवधि, अवधि का मतलब होता है अवध की भाषा, समझ गए। तो ये ध्यान सुनिए क्या कहता है, अवधि मतलब मानव के जीवन काल। जैसे मानव का जीवन काल कितना, अभी के समय में ज़्यादा लोग कितना 60-70 वर्ष जीते हैं, नहीं जीते, इनसे कई गुना ज़्यादा हो सकता है, 100 साल, 150, 200, 250, 300 वर्ष लग जाए, हो सकता है 500 वर्ष लग जाए। तो ये क्या हो गया, मानव के जीवन काल जितना है उनसे 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना ज़्यादा का समय लग सकता है वो चीज़ पुनः बनने में, मतलब फिर से बनने में, समझ गए। अब देखो क्या कहता है, इस प्रकार के संसाधन को हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, समझ गए। तो चलिए जैसे में आप लोग देख लीजिए, जैसे हम देख लीजिए कोयला, क्या है, जैसे हम देख लीजिए कोयला, दूसरा देख लीजिए पेट्रोल, तीसरा देख लीजिए कोई प्राकृतिक गैस, जैसे कोई प्राकृतिक गैस देख लीजिए, जैसे O2 हो गया, समझ गए। तो यहाँ से हम पानी का जो उदाहरण लिए थे, हम इस उदाहरण में मतलब पानी की जगह पे हम लोग इसका उदाहरण ले लीजिए पेट्रोल का। किसका ले लेंगे, पेट्रोल का, समझ गए। इस पानी की जगह पर आप किसका उदाहरण ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए। अगर एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः मतलब फिर से बनने के लिए इनमें लाखों हजारों वर्ष का समय लग सकता है, समझ गए। तो आप लोग देखिए कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, समझ गए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। आगे हम लोग देखते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा,
हो सकता है तो इनका क्या कीजिएगा, नोट बनाने के लिए आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को। चलिए तो आप लोग ये उतार लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक क्या है। तो अगला टॉपिक हमने बताया कि मानव संसाधन के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। इनको ध्यान से समझिए। देखिए क्या कहता है मानव निर्मित संसाधन, मतलब क्या, मानव क्या करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए, समझ गए, मानव क्या करता है अपनी आवश्यकताओं के लिए, किसके लिए, मानव अपनी खुद की आवश्यकता के लिए प्राकृतिक का जो वस्तु होता है उनका उपयोग करके कुछ नया चीज जो बना लेता है, वो नया चीज का क्या एक अलग नाम दे दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। समझ गए, ये आसान भाषा में, किताबी भाषा आप देख लीजिए। और मैं ये आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ, जितना भी समझा रहा हूँ, ये आपके एनसीईआरटी बुक के बेस्ड पर ही है, उनके आधारित ही है। समझ गए, उन बुक के द्वारा ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ये मैं ऐसा नहीं है कि मैं कहीं अलग से लाया हूँ जो आपको बता रहा हूँ। समझ गए, ये आपके बुक के द्वारा दिया गया है और उन्हीं के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। समझ गए, तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। देखिए क्या कहता है मानव निर्मित संसाधन, क्या कहता है, मनुष्य, ध्यान सुनिए, क्या कहता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पदार्थ के, ध्यान सुनिए, क्या कहता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक पदार्थ के मूल रूप को, क्या करता है, प्राकृतिक पदार्थ का मूल रूप, कहने का मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक पदार्थ कैसा भी हो, जैसे मान लीजिए लोहा का अयस्क, उनका क्या, ये एक क्या, लोहा का एक अयस्क क्या है, उनका मूल रूप है, तो उनको क्या कहता है आगे क्या कहता है, लोहा में बदल देना, मतलब लोहा में परिवर्तित कर देना, क्या कहता है, उनके प्राकृतिक रूप में क्या होता है, बदलाव होता है। तो ये क्या कहता है, प्राकृतिक पदार्थ के मूल रूप को बदलकर नए वस्तुओं या पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। समझ गए, तो देखिए क्या कहता है, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी प्राकृतिक वस्तु का जो क्या होता है, कोई प्राकृतिक वस्तु जो होता है उनको क्या करता है, उनमें बदल देता है, चाहे कुछ भी करके या किसी भी तरीका से उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ बदलाव कर देता है, या उन वस्तुओं से, प्राकृतिक वस्तुओं से कुछ बना लेता है। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण से ले लीजिए, एक उदाहरण से ले लीजिए, पेड़, पेड़ क्या एक प्राकृतिक वस्तु है, वो अगर पेड़ को क्या करता है, काट करके उसके लकड़ी का क्या करता है, टेबल, कुर्सी, बेंच, ये सब जब बनाता है, फर्नीचर का कोई भी वस्तु बनाता है, तो क्या करता है, देखिए उनका क्या करता है, एक मूल रूप, मतलब उनका मूल रूप तो पेड़ हो गया, उनको क्या करता है, काट करके, क्या कर दिया, काट करके उनका एक फर्नीचर बना लिया, क्या लिया, फर्नीचर बना लिया। तो वो क्या हो गया, उनके मूल रूप में क्या हुआ, बदला हुआ कि नहीं हुआ ना। तो उनके मूल रूप को क्या करता है, बदल करके एक नया रूप देता है। समझ गए, एक क्या करता है, नया रूप देता है, वही क्या कहलाता है, मानव निर्मित संसाधन कहलाता है। समझ गए, मतलब निर्मित का मतलब क्या, बनाना, मतलब मानवों के द्वारा बनाया गया कोई वस्तु क्या कहलाता है, मानव निर्मित वस्तु कहलाता है। जैसे आप देख लीजिए टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, अभी के समय में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ चुका है। जैसे टेक्नोलॉजी अभी के समय में AI ला दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो क्या करता है कि कोई भी काम जो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा का काम होता है, वो क्या करता है, मिनटों में, सेकेंडों में कर देता है। तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, मानवों के द्वारा ही बनाया गया वस्तु है। समझ गए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी भी क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। तो वो पॉइंट को हम यहाँ पे आपको नोट में याद रखने के लिए हम यहाँ पे लिख भी दिए हैं, प्रौद्योगिकी भी एक क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। समझ गए, तो चलिए हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि आपको हम बताए थे कि मानव मतलब मनुष्य क्या करता है, मनुष्य खुद एक संसाधन है। क्या है, मनुष्य खुद क्या है, एक संसाधन है। तो हम लोग चलिए देखते हैं कि मनुष्य खुद एक संसाधन कैसे है। देखिए मनुष्य खुद एक संसाधन तब हो सकता है जब वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है, किसी जगह उनका दिमाग का सही इस्तेमाल करके कोई नया चीज़ का इन्वेंशन करता है, मतलब खोज करता है, आविष्कार करता है, वो तो क्या होता है, तभी मनुष्य क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। समझ गए, चलिए अब देखिए क्या कहता है, लोग और अधिक संसाधन, क्या कहता है, लोग मतलब लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है, लोग अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का अच्छा उपयोग तब कर सकता है जब उनके पास ऐसा करने का क्या हो, ज्ञान हो, मतलब नॉलेज हो, कौशल हो तथा प्रौद्योगिकी
तथा उसके पास क्या हो, साथ ही साथ क्या हो, टेक्नोलॉजी भी क्या हो, उनके पास उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य का एक विशिष्ट प्रकार संसाधन है। इसलिए क्या, जब ये इन सब का उपयोग करता है, ज्ञान का, कौशल का, और उनके साथ साथ उनको क्या कहता है, टेक्नोलॉजी भी जब दिया जाता है, तो क्या कहलाता है, मनुष्य अपने दिमाग लगा करके एक नए नए चीज़ों का क्या करता है, इन्वेंशन करता है। तो इसलिए मनुष्य क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। समझ गए। तो देखिए क्या, हम यहाँ पे अगला पॉइंट आपको लिख भी दिए हैं। देखिए क्या कहता है, अधिक संसाधनों के निर्माण में, ध्यान सुनिए, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। समझ गए। अब यहाँ ध्यान से सुनिए, क्या कहता है, अधिक संसाधन के निर्माण में, मतलब क्या कहता है, अधिक संसाधनों का अधिक और भी ज़्यादा निर्माण करने के लिए, नया नया चीज़ बनाने के लिए लोगों के कौशल, मतलब लोगों की सूझबूझ, जानने के तरीका में और इम्प्रूव करते हैं, सुधार करते हैं। तो अगर वो सुधार होने के बाद अगर वो चीज़ सीख जाता है करने के लिए, बनाने के लिए, तो वो क्या होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत कम समय में अधिक वस्तुएं बना सकते हैं। समझ गए। जब वो उसके अंदर क्या होता है, सुधार आ जाता है, तो क्या होता है, तो जो काम हमारा मान के 5 दिन में होने वाला था वो 2 दिन में हो जा रहा है। तो क्या किया, वो किसी न किसी तरह क्या किया, वस्तु को या उस चीज़ों को बनाने के लिए, करने के लिए सीख रहा है। तो वो किन के द्वारा, अपने ज्ञान, नॉलेज के द्वारा ही सीख रहा है। तो वो टॉपिक को या उस वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, मानव विकास, मानव संसाधन विकास कहते हैं। समझ गए। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक आपका है, क्या कहते हैं कि संसाधन संरक्षण। क्या है अगला टॉपिक आपका, है संसाधन संरक्षण। तो देखिए संसाधन संरक्षण का मतलब ये होता है, देखिए कि संसाधन तो मतलब हो गया कोई पदार्थ या वस्तु, तो उनका संरक्षण का मतलब होता है कि किस उस पदार्थ को हम लोग बचाते कैसे, या उनको बचाया कैसे जा सकता है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना। समझ गए। अगर कोई जैसे माने कि चलिए, जैसे हम लोग और नवीकरणीय संसाधन में उदाहरण में लिए थे कि पेट्रोल क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है। समझ गए। अगर उनका हम लोग सही इस्तेमाल नहीं करें, अधिक मात्रा में उनका अगर हम लोग अगर खपत करते हैं, तो वो क्या हो सकता है, आने वाले समय में, भविष्य में क्या हो सकता है, ख़त्म हो सकता है। समझ गए। तो उस चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, संसाधन संरक्षण में पढ़ेंगे। तो आप लोग जल्दी से क्या कीजिए, फटाफट क्या कीजिए, इनका क्या कीजिए, ये उतार लीजिए। तो हम लोग आगे आपको बताते हैं कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि सतत पोषणीय विकास के बारे में। तो चलिए पहले आप लोग इनको उतार लीजिए, उनके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो आप लोग यहाँ तक लिख लिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि हम लोग संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संसाधन संरक्षण होता क्या है। समझ गए। देखिए क्या होता है संसाधन संरक्षण। देखिए संसाधन संरक्षण देखिए क्या होता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए क्या कहता है, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। इनको ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कहता है, संसाधन का सतर्क हो करके हमें क्या करना, उपयोग करना। जितना ही हमें उपयोग में आए, जितना ही हमें काम का रहे, उतना ही हमें क्या करना है, काम में लाना है। बेवजह उनका फालतू क्या करना है, खर्च नहीं करना है। और उनके साथ साथ क्या करना है, उन संसाधन को, अगर वो नवीकरणीय है तो उन संसाधन को बनने के लिए उतना पूरा क्या करना है, आपको समय देना है। समझ गए। वही क्या कहलाता है, आपका संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि संरक्षण का मतलब होता है बचाव करना। क्या होता है, बचाव करना। कि हम किसी भी चीज़ों को क्या करते हैं, बचा करके जब रखते हैं, तो वही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। समझ गए। तो हम लोग चलिए अगला टॉपिक देखते हैं कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। क्या है अगला टॉपिक आपका, है सतत पोषणीय विकास। देख क्या कहता है, संसाधनों का, ध्यान सुनिए, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता। ध्यान से सुनो, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता, मतलब संसाधन जो भी है उनका हम लोग जो उपयोग करते हैं, उपयोग में जो लाते हैं, तो उनको कितनी मात्रा में हमको ये भी देखना है कि हमको कितने मात्रा में हमें उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। समझ गए। अधिक हो तो अधिक मात्रा में करना है, कम मात्रा में करना है। समझ गए। अब ऐसा नहीं, इतना नहीं करना है कि बेवजह फालतू का ये बेकार जा रहा है और हम लोग उन पे ध्यान नहीं दे रहे। तो क्या कर रहा है, उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए, ध्यान सुनिए, भविष्य मतलब फ्यूचर के लिए उन्हें क्या कहते हैं, संरक्षण में, फ्यूचर के लिए उन्हें बचा करके रखने में, बचा करके जब रखते हैं तो उनके बीच क्या होता है, संतुलन बनाए रखना। उनके बीच
संतुलन बना, मतलब क्या कहता है उनके बीच क्या संतुलन, हमेशा बराबर, संतुलन का मतलब क्या है, बराबर करके रखना, समझिए, बराबर करके रखना, बराबर करके रखना क्या कहलाता है, सतत पोषणीय विकास कहलाता है, समझ गए। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरा पसंद आया होगा।